अब आज की एक बड़ी खबर। अब हम आपको कश्मीर के आतंकवादी यासीन मलिक को हुई उम्र कैद की सजा के बारे में बताएंगे। आज का दिन बड़ा शुभ है और ये बड़ी अच्छी खबर बताते हुए हमें खुशी हो रही है आपको। 90 के दशक में इसी यासीन मलिक की हमारे देश में जय जयकार हुआ करती थी और ये खबर जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे अब स्थितियां हमारे देश में बदल रही हैं। कश्मीर में क्या बड़े बदलाव आ रहे हैं। 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि लाखों पर्यटक अब कश्मीर पहुंच रहे हैं। कश्मीर के होटल्स में पैर रखने की जगह नहीं है। यासीन मलिक जैसे जो नेता हैं उन्होंने दशकों तक इसलिए वहां पर इतनी अशांति फैलाई क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे कि भारत का कोई दूसरा नागरिक कश्मीर पहुंचे। वो कभी नहीं चाहते थे कि कश्मीर के होटल्स खचाखच पर्यटकों से भरे रहें। यासीन मलिक जैसे जो लोग हैं वो ये चाहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान से मिल जाए और आज यासीन मलिक जेल में है और उम्र कैद की सजा उसे मिली है। यह बदलाव है। यासीन मलिक को 90 के दशक में एक प्रतिभाशाली युवा नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता था। देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से इसकी मुलाकातें होती थी। तस्वीरें दिखाएंगे हम आपको। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ यह आतंकवादी खड़ा हुआ है, तस्वीरें खिंचवा रहा है। एक जमाना वो भी था, देखिए। और उस जमाने में ये बड़े बड़े नेता ये समझते थे कि यासीन मलिक से मिलने से वो लिबरल नजर आएंगे, वो धर्मनिरपेक्ष नजर आएंगे और वो कश्मीर की एक आवाज के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। हमारे देश में यासीन मलिक को कश्मीरियों की आवाज माना जाता था। हमारे देश के नेताओं ने, हमारे मीडिया ने, बुद्धिजीवियों ने, अखबारों ने आतंकवादियों के बारे में दशकों तक इस आतंकवादी के बारे में आपको भ्रम में रखा, आपको गलतफहमी में रखा और वो इस आतंकवादी को शांति का पुजारी बताते रहे। अमेरिका के एम्बेसडर के साथ तस्वीर देखिए आप इस आतंकवादी की। ये अमेरिका के राजदूत हैं, कितनी खुशी से यासीन मलिक के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं, गले लग रहे हैं। लेकिन अब जाकर इस आतंकवादी की सच्चाई सामने आई है और इस मामले में अब जाकर कहीं न्याय हुआ है। एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक को जिस मामले में उम्र कैद की सजा आज सुनाई है, आज आपको उस केस के बारे में भी जानना चाहिए। पूरा मामला टेरर फंडिंग का है। टेरर फंडिंग का मतलब होता है आतंकवादियों को पैसा और हथियार पहुंचाना और उसके लिए अलग अलग देशों से पैसा इकट्ठा करना, यानी फंडिंग इकट्ठा करना। 2016 में जब आतंकवादी बुरहान वानी कश्मीर में एक एनकाउंटर के दौरान मारा गया, तब कश्मीर में अचानक से तनाव बहुत बढ़ गया था। उस समय कश्मीर में हर दिन पत्थरबाजी हुआ करती थी। बड़े पैमाने पर आतंकवादी कश्मीर में हमले कर रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जब सुरक्षा एजेंसियों ने इसकी जांच शुरू की तो पता चला कि कश्मीर की अलगाववादी ताकतें टेरर फंडिंग से आतंकवादियों की मदद कर रही हैं, उन्हें पैसा पहुंचा रही हैं, हथियार पहुंचा रही हैं और यह फंडिंग कश्मीर की आजादी के नाम पर जुटाई जा रही है। उस समय इस मामले में यासीन मलिक समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बड़े बड़े नेता थे। इसके अलावा तब इस मामले में पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद का भी नाम इसमें आया था। एनआईए के मुताबिक 2017 में यासीन मलिक ने कश्मीर को आजाद कराने के लिए लश्कर और जैश जैसे संगठनों से हाथ मिला लिया और इसी के बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और यासीन मलिक को अलग अलग देशों और इन आतंकवादी संगठनों के जरिए पैसा पहुंचने लगा और यह पैसा हवाला के जरिए आता था और इसके बाद यह पैसा कश्मीर में 3 तरीके से इस्तेमाल होता था। पहला, इससे कश्मीर में छिपे आतंकवादियों की मदद होती थी। दूसरा, यह पैसा पत्थरबाजों को दिया जाता था ताकि वो कश्मीर में तनाव को जारी रख सकें और पत्थरबाजी लगातार जारी रख सकें। और तीसरा, यह पैसा उन ओवरग्राउंड वर्कर्स को तैयार करने पर खर्च होता था जो स्थानीय स्तर पर आतंकवादियों की मदद करते थे, मुखबिरी करते थे और वहां रहते हुए अलगाववादियों की मदद करते थे। यानी टेरर फंडिंग का यह पूरा खेल कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए था, जिसमें पैसा पाकिस्तान से आ रहा था, जिसमें पत्थरबाजों की टीम के कप्तान थे यासीन मलिक। और इसे आप इन तस्वीरों से समझिए। आज जैसे ही यह खबर आई कि यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा मिली है तो श्रीनगर में अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस मामले में अदालत ने जो फैसला दिया है उसकी कॉपी आज मैं अपने साथ भी लाया हूं। आप कश्मीर में आज जो पत्थरबाजी हुई है उसकी तस्वीरें तो देख ही सकते हैं, लेकिन आज जो अदालत ने अपने फैसले में लिखा है, बड़ी दिलचस्प बात लिखी है अदालत ने। देखिए, उसमें मैं आज बस आदेश की कॉपी लाया हूं। उसमें लिखा है
कि यासीन मलिक ने अदालत से कहा था कि उसने वर्ष 1994 में ही हिंसा का रास्ता छोड़कर राजनीति को अपना लिया था और वो महात्मा गांधी के अहिंसक विचारों पर चलने लगा था। सोचिए कितना बड़ा मजाक है कि यासीन मलिक जैसा आतंकवादी खुद को अदालत में महात्मा गांधी का अनुयायी इतनी बेशर्मी से बता रहा है। और मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि कोर्ट के फैसले में और क्या लिखा है। कोर्ट कहता है, Admittedly, the convict had been engaged in violent terrorist activities prior to 1994. मतलब ये 1994 से पहले एक आतंकवादी था। उसके बाद इसने 1994 में आतंकवाद का रास्ता छोड़ दिया और फिर ये राजनीति में आ गया। लेकिन वो आगे कहते हैं, जज जो कहते हैं वो कहते हैं, इन माई ओपिनियन देयर वाज नो रिफॉर्मेशन ऑफ दिस कन्विक्ट, यानी ये जो आतंकवादी है इसमें कोई बदलाव आया ही नहीं और ये असल में विचारधारा से वैसा ही रहा जैसा ये पहले था और सरकार ने इसे बदलने की जो मौका दिया, अपने आप को सुधारने का जो मौका दिया गुड फेथ में, उसने इसका कोई फायदा नहीं उठाया और ये जो आतंकवादी, ये जो व्यक्ति है, ये उसके बाद भी हिंसक बना रहा। फिर इसमें लिखा है, The convict has claimed that he had followed Gandhian principle of non-violence and was spearheading a peaceful, non-violent struggle. तो यासीन मलिक कह रहा है कि वो तो गांधी का फॉलोअर बन गया था और गांधी के सिद्धांतों को फॉलो कर रहा था। सोचिए कितना बड़ा मजाक है ये। लेकिन अदालत कहती है कि जो हमें एविडेंस मिले हैं उसके हिसाब से इसकी जो तस्वीर है, जो बात कह रहा है, ये बिल्कुल उलट है और इसने इसके बाद लगातार हिंसा फैलाई है। वो कह रहे हैं, आई मस्ट ऑब्जर्व हियर दैट द कन्विक्ट कैन नॉट इन्वोक द महात्मा एंड क्लेम टू बी हिज फॉलोअर बिकॉज इन महात्मा गांधीज प्रिंसिपल्स देयर वाज नो प्लेस फॉर वायलेंस। महात्मा गांधी तो हिंसा के बहुत खिलाफ थे और ये कह रहा है कि मैं महात्मा गांधी का अनुयायी हूं। आपने अभी हाल ही में कश्मीर फाइल्स नाम की फिल्म जरूर देख ली होगी। इस फिल्म में भी एक ऐसे ही आतंकवादी को दिखाया गया है जो खुद को नए दौर का गांधी बताता है और पूरी दुनिया को भ्रमित करता है। अब इसमें अगर आप देखेंगे उस फिल्म में भी इस बात का जिक्र किया गया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.